हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टोरियल मैथमेटिक्स। यानी अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा उसमें हम लोग ये देखा कि वेक्टोरियल मैथमेटिक्स क्या होता है। उसमें हम लोग ये चीज देखे थे कि वेक्टोरियल मैथमेटिक्स में चार चीज आता है। चार चीज कौन कौन? एडिशन ऑफ ए वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर। ये चार चीज हम लोग के सामने आया था कि हम लोग को ये चार चीज पढ़ना है वेक्टोरियल मैथमेटिक्स में। सबसे पहला हम लोग का क्या था? एडिशन ऑफ ए वेक्टर। हम लोग ने क्या किया था कि एडिशन ऑफ ए वेक्टर हम लोग पढ़ रहे थे, और अब एडिशन ऑफ ए वेक्टर पूरा कंप्लीट हम लोग ने पढ़ा। एडिशन ऑफ ए वेक्टर का लॉ क्या होता है, दो वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, उसके बाद फार्मूला कैसे यूज करते हैं, और फार्मूला पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग ने किया। तो आज हम लोग का बारी है वो सेकेंड पॉइंट का। यानी अब हम लोग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर। यानी आज हम लोग का जो टॉपिक है वो सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर है। तो हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर क्या होता है उस चीज को देखिए कि पहले हेडिंग डालते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर कि हम लोग का आज का हमारा जो टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर। लेकिन हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर समझने के लिए हम एक चीज और समझते हैं। देखिए क्या है, इन केस ऑफ एडिशन ऑफ ए वेक्टर, यानी एडिशन ऑफ ए वेक्टर के केस में क्या था? एडिशन ऑफ वेक्टर के केस में हम लोग ने क्या देखा था कि अगर सपोज मान ली यही से हमारे पास कोई ये एक वेक्टर है, तो दूसरा हमारा जो वेक्टर होता था, मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, ये सेकेंड वेक्टर है, तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट वेक्टर, और ये हमारे पास क्या है, सेकेंड वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट होता था एडिशन ऑफ ए वेक्टर में वो क्या होता था, थर्ड साइड। यानी दो वेक्टर से बनने वाला जो ट्रायंगल होता है, इस ट्रायंगल का थर्ड साइड जो होता है वो क्या होता है, रिजल्टेंट ऑफ ए टू वेक्टर। तो हम लोग ये देखते हैं कि रिजल्टेंट ऑफ ए टू वेक्टर को पहला लिखते हैं ए पहला वेक्टर और लिखते हैं दूसरा वेक्टर। यानी इसको हम लोग क्या बोलते थे, ये हमारे पास एडिशन ऑफ ए वेक्टर। यानी फर्स्ट वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, सेकंड वेक्टर से ऐड करते हैं, तो रिजल्टेंट आता है। इन दोनों का रिजल्टेंट ये है। बट in case of a subtraction of a vector, in case of a subtraction of a vector, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर के केस में कैसे सोल्व करेंगे? तो देखिए, अगर ये है a प्लस बी तो सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, a माइनस बी। अगर हम एडिशन कर रहे हैं a प्लस बी तो सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, a माइनस बी। तो हम लोग क्या करते हैं कि R इज इक्वल टू, यानी रिजल्टेंट इज इक्वल टू A में से हम लोग क्या करेंगे, B को घटा देंगे। तो ये हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर। यानी A में से B को घटाना है। अगर हम लोग A में से B को घटा रहे हैं तो हमारे पास क्या मिल रहा है, इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट मिल रहा है। अब इन दोनों वेक्टर का हमको क्या मिल रहा है, रिजल्टेंट। अब इसका हम लोग इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इसका तो हम लोग का सिंपल सा क्या था, एक फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा। लेकिन यहाँ पे इसका फॉर्मूला है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग एक अलग तरह से लिख सकते हैं। यानी वी कैन राइट अदर वे कैसे हम लोग लिख सकते हैं उस चीज को देखिए। यानी अदर तरीके से हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिएगा, R इज इक्वल टू, यानी रिजल्टेंट इज इक्वल टू R इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर प्लस में माइनस में बी वेक्टर। यानी यहां से देखेंगे कि R इज इक्वल टू ए प्लस माइनस का बी। यानी अगर हम लोग प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। यानी हम लोग इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वापस ही क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। क्योंकि प्लस और माइनस कितना होता है, माइनस। लेकिन इसमें एक चीज देखिए, सबसे खासियत क्या बात है कि हम लोग ने किया क्या है, हम लोग ने कुछ नहीं किया है। हम लोग ने ये किया है कि क्या माइनस को उल्टा करके, यानी माइनस को क्या करेगा, बी को मैंने क्या किया, उल्टा कर दिया। यानी बी को मैंने क्या किया, माइनस किया। माइनस करने का मतलब क्या होता है, उल्टा कर देना। यानी बी को हम लोग ने क्या किया है, उल्टा किया है, उसके बाद से क्या किया है, जोड़ दिया है। इसका मतलब यह है कि जब भी सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर आए तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका बी है यानी बी को क्या करना है, माइनस करके ऐड कर देना है। क्योंकि एडिशन का हम लोग को क्या है, फॉर्मूला याद है। यानी एडिशन का हम लोग फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर दिए, एडिशन में। तो ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है
यही है कि जो भी आपके पास वेक्टर दिया है उसको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड का मतलब क्या होता है, पहले माइनस करो फिर उसको ऐड कर दो। जैसे ये देखिए हमारे पास क्या है, एक वेक्टर देखिए, सपोज मान लेते हैं, है ना, यहाँ पे देखिए सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक वेक्टर ए है ना, सिंपल सा मीनिंग ये है। और सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, वी वेक्टर, एक वेक्टर ये है और वी वेक्टर ये है, और इन दोनों के बीच का एंगल जो है मान लेते हैं थीटा है। ये ए वेक्टर ये वी वेक्टर। अगर आपसे पूछ दे कि व्हाट इज द ए माइनस बी, यानी सब्ट्रैक्शन क्या होगा, है ना, व्हाट इज द ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी क्या होगा, है ना, यानी ए माइनस बी का रिजल्टेंट क्या होगा। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो ए माइनस बी को अगर हमको लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसका सिंपल सा मीनिंग है, हम लोग क्या करेंगे, ए को तो यहीं रहने देंगे, है ना, ए को तो हम लोग यहीं रहने देंगे, जो बी है ना इसको प्लस करके और माइनस कर देंगे इसे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले b को क्या करना है, माइनस करना है, फिर उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, लेकिन b नहीं करना है, माइनस b करना है। माइनस b का मतलब ये होता है कि उसको उल्टा करना। देखिए अगर सपोज मान लेते हैं कि कोई भी क्या लेता है गाड़ी, अगर 5 मीटर पर सेकेंड से इधर चल रही, तो अगर उसी आदमी से बोला जाए कि आपकी जो गाड़ी है वो -5 मीटर पर सेकेंड से चल रही, इसका मतलब ये है कि अगर आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो इसको प्लस रहना है, अगर लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन को आपको क्या मानना पड़ेगा, माइनस। यानी कहने का होता है कि एक्स एक्सिस इधर है तो माइनस एक्स एक्सिस इधर होगा, अगर वो ऊपर वो क्या माने वाई एक्सिस तो नीचे क्या होगा, माइनस एक्स एक्सिस। तो माइनस का सिंपली मतलब क्या होता है, उल्टा होना, यानी उल्टा करना। तो देखिए अगर यहाँ पे a माइनस बी है तो a माइनस बी करके क्या करना, ऐड करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको ले लेते हैं, ये हो गया हमारा a। अब इसको क्या करना है, उल्टा कर दो, उल्टा करके ऐड करना है, क्योंकि देखिए ये हमारे पास क्या है थीटा, ये b था, माइनस b का मतलब ये हो गया, ये है प्लस b, लेकिन माइनस का मतलब क्या होगा, उल्टा होना। तो ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा 180 माइनस में थीटा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में कितना बनता है 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम लोग चीज निकालना चाहें तो सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा। अब हमें क्या करना है, माइनस तो कर दिए, माइनस तो कर दिए, अब क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि a प्लस माइनस में भी तो पहले माइनस करेंगे फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो माइनस करके ऐड करेंगे। तो हमको पता है कि दो वेक्टर का एडिशन कैसे होता है, यानी हम क्या कर चुके हैं, दो वेक्टर के एडिशन का हम लोग फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस में बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस में क्या होगा 2 ए वेक्टर और ये का बी वेक्टर इंटू कॉस। लेकिन यहाँ पे कॉस कितना होगा, थीटा नहीं होगा, कॉस 180 डिग्री होगा, कॉस 180 डिग्री। इसका मतलब ये है कि जो रिजल्टेंट होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस में कितना होगा बी का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ देखिए 180 नहीं 180 माइनस थीटा होगा, है ना, ये हमारे पास एंगल है, तो ये क्या होगा 180 माइनस थीटा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि अब ये cos 180 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, cos 180 डिग्री होता है cos थीटा। यानी जब हम लोग के क्लास 10th में जाएंगे तो हमको ये चीज पता चलेगा कि cos 180 माइनस थीटा, यानी cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगला लेक्चर में हम इसको पढ़ाऊंगा, क्या लेता है बेसिक मैथमेटिक्स में। तो इसमें क्या होगा 2a b और ये क्या होगा cos थीटा, क्योंकि 180 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos माइनस cos थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। यानी जब भी हमारे पास ऐसा आएगा कि दो वेक्टर है उसका माइनस करना है, अगर आपको माइनस करना है तो यहाँ पे क्या लिखना है, माइनस, है ना। क्योंकि देखिए हम लोगों का क्या है कि हम लोग को क्या था, ये a प्लस बी है, तो a प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन हमको a प्लस बी नहीं करना, हमको a माइनस में b करना है। तो हमने टेक्निक का यूज कर लिया कि हमने ये बोला कि b को पहले माइनस कर दो और फिर उसको ऐड कर दो, क्योंकि अगर हम लोग माइनस करके ऐड कर रहे हैं तो रिजल्टेंट वही आ जा रहा है। यानी इस चीज को हम लोग ऐसे लिखते हैं, और जैसे ऐसे लिखते हैं ना
तो हमें इसका सोल्यूशन बहुत आसानी से मिलता है। देखिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया, यानी अगर ए प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस होगा, अगर माइनस रहेगा तो माइनस होगा। यानी कि कुछ नहीं करना है, अगर आपके पास दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है और उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल दे रखा है और आपसे ये चीज पूछ ले कि बताइए कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, तो सिंपल सा क्या करना, फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ए माइनस में बू पूछेगा कि दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ए व्हीकल सब्ट्रैक्शन क्या होगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला, यानी प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। तो यहाँ पे ये चीज हमारे पास क्या था, टेक्निक था, है ना। तो बेसिकली अगर हम लोग लिखना चाहे तो हम एक दो तीन वर्ड ये लिख सकते हैं कि उल्टा करके ऐड कर दो। उल्टा करके ऐड कर दो, है ना, उल्टा करके ऐड कर दो, सिंपल सी बात हो गया। तो ये सब्ट्रैक्शन, तो हमको ये रिजल्ट याद रखना। देखिए हम इस पे क्वेश्चन करके आपको बताते हैं कि आखिर क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे, यानी इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे डील करते हैं। तो देखिए इस पे क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ मैग्नीट्यूड, इफ ए वेक्टर, इफ vectors have magnitude, ए का मैग्नीट्यूड जो है वो मान लेते हैं 10 और बी का भी मैग्नीट्यूड मान लेते हैं कितना है 10, है ना, ऐसे। यानी इफ वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड कितना हो गया 10, ए का भी 10 है और बी का भी 10 है, एंड angle between two vector and angle between two वेक्टर, यानी दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू लेते मान लेते हैं 180 डिग्री। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास दो वेक्टर है ना, एक का मैग्नीट्यूड कितना है 10 और बी का भी मैग्नीट्यूड कितना है 10, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है 120 डिग्री। तो देन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ देन फाइंड द ए माइनस बी, देन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी का रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए ए माइनस में बी, अब ए माइनस में बी अभी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि जब भी माइनस आता है तो उल्टा करके ऐड कर दो, है ना। तो उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला डायरेक्ट क्या लेता है, ड्राइव करके रखा है। तो देखिए हम लोग इसमें इस फॉर्मूला को यानी इस क्वेश्चन को दो मेथड से कर सकते हैं। एक मेथड कौन सा है, एक मेथड तो हम लोग का सिंपल सा वो होता है कि फॉर्मूला अप्लाई जो हम लोग कर दो, क्योंकि जो फॉर्मूला हम लोग ने ड्राइव करके रखा है कि अगर माइनस रहेगा तो माइनस यूज करना है, प्लस रहेगा तो प्लस यूज करना है। तो जो माइनस वाला फॉर्मूला हम लोग ड्राइव किए उससे भी कर सकते हैं। और दूसरा जो हम लोग टेक्निक यूज किए, टेक्निक क्या है कि जब भी हम लोग क्या दे ए माइनस में बी करे तो पहले माइनस को क्या करना है, यानी बी वाले को उल्टा करके ऐड कर देना है। तो मेथड 1 मेथड 2 दोनों मेथड से हम लोग करने वाले हैं, यानी दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, है ना। तो सॉल्व जो हम लोग करने वाले हैं पहले मेथड 1 से, मेथड 1। अब मेथड 1 में क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है ना। तो मेथड 1 में हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको मान लीजिए दिया है ए वेक्टर माइनस में वी वेक्टर, यानी हाँ ए वेक्टर माइनस में वी वेक्टर, और इसका हमको क्या निकालना है, मॉड, यानी इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे कि पहले का स्क्वायर यानी फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, माइनस में, क्योंकि ये फार्मूला का माइनस है, जब भी सब्ट्रैक्शन बोले तो माइनस लगाना है, जब भी एडिशन बोले तो प्लस लगाना है, इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ से देखेंगे कि ए माइनस में बी, अब थीटा का ए का वैल्यू कितना दिया है 10 का स्क्वायर, 10 दिया ना, हाँ 10 का स्क्वायर
और यहाँ पे देखेंगे b के जगह पे कितना दिया है 10 का स्क्वायर माइनस में फर्स्ट कितना है, पहला वाला कितना दिया है 10, दूसरा वाला कितना दिया है 10, और थीटा का वैल्यू कितना दिया है, सिक्सटा का वैल्यू 120। अगर 120 दिया है यानी cos 120, तो cos 120 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 120 का वैल्यू होता है माइनस में 1/2। cos 120 का वैल्यू कितना होता है, माइनस में 1/2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100, इसको भी लिखेंगे 100 माइनस में 2, यहाँ से लिखेंगे 10 × 10 है ना, और cos वो 120 को लिखेंगे माइनस में 1/2। यहाँ से इसको खत्म, और ये माइनस मिलके क्या बना देगा, प्लस। अब यहाँ ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100, यानी रूट के अंदर अगर हम लोग देखें तो बेसिकली क्या होता है 3 टाइम ऑफ 10 का स्क्वायर, क्योंकि 100 100 100 यानी 3 टाइम 10 100 का स्क्वायर। हमको पता है कि जब भी रूट के अंदर अगर स्क्वायर रहता है तो एक क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो यहाँ से हम लोग ये चीज देखते हैं कि a माइनस में b, जब भी a माइनस में b करते हैं तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देते हैं ना। आप लोगों को तो फार्मूला याद रखना है, लेकिन हम लोग इसमें मेथड 2 भी देखेंगे। अब मेथड 2 क्या है उस चीज को देखिए, है ना। मेथड 2, मेथड 2 यानी मेथड 2 में देखेंगे। तो मेथड 2 में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, मेथड 2 में कि फर्स्ट क्या लेते हैं क्या लेते a माइनस में b, यानी माइनस को क्या करेंगे उल्टा करके ऐड कर देंगे, क्योंकि उल्टा करके ऐड करेंगे तभी उसका मतलब क्या होता है a माइनस में b। तो देखिए हम लोग उल्टा करके ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए a वेक्टर है और b वेक्टर है, उनके बीच का एंगल कितना है 120। तो यहाँ से सॉल्व करते इसको छोटे 120, यानी कहने का मतलब ये है कि a वेक्टर तो यहाँ होगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 10, है ना। और दूसरा वेक्टर है जो 120 डिग्री बनाता है। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, टेल से टेल मिलाते हैं। तो ये है टेल, जो दूसरा वाला होगा वो कितना होगा 120 होगा, कितना होगा 120। तो 120 जो होगा वो कुछ ऐसे होगा, है ना, क्योंकि ये भी हमारे पास क्या होगा 10, इसलिए कि ये अगर यहाँ से वर्टिकल देखेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा 90 और प्लस में 30, तो वो कितना होगा 120। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है 120, है ना। ये क्या है हमारे पास 120, लेकिन हमको ये a है ये b है, दो वेक्टर है, हमको क्या करना है a माइनस में b करना है ना। तो हमको क्या करना है a माइनस में b, तो वही हमारे पास क्या होगा r। तो हम इसी चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं a माइनस में b इज इक्वल टू r, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यानी इसको माइनस करके क्या करना है ऐड करना है। तो अब चीज देखिए कि हमको पता है कि माइनस करना है, माइनस का मतलब क्या होता है उल्टा करना, तो a तो यहीं रहने देंगे, है ना। अब क्या करना है b को माइनस करना है, यानी जिसको घटाना है उसको क्या करना है माइनस। तो हम लोग क्या करते हैं इसको ऐसे रोटेट कर देंगे, यहाँ से ऐसे रोटेट करेंगे। तो यहाँ से जैसे रोटेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, b इज इक्वल टू 10 आ गया। अब ये चीज देखिए ये कितना है 120, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री हो जाएगा, इसलिए 60 डिग्री हो जाएगा क्योंकि एक लाइन में कितना होता है 180, लेकिन ये कितना है 20, ये कितना है 60। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करना है, अब ये हो गया यानी माइनस करके ऐड करना है। तो माइनस तो कर लिया, ये क्या करें माइनस किया, अब हम लोग क्या करना है ऐड कर देना। तो देखिए जब भी ऐड करेंगे ना तो ऐड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ऐड का मतलब क्या होता है जिसमें प्लस हो, और सब्ट्रैक्ट का मतलब किसमें होता है जिसमें माइनस हो। अब देखिए हम लोग ने क्या किया माइनस करके ऐड कर दो, तो माइनस तो अब कर दी, अब हमको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी आपने माइनस कर दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एडिशन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो उस वो फॉर्मूला क्या होता है कि a का स्क्वायर प्लस में क्या होगा b का स्क्वायर प्लस में 2, है ना, क्योंकि हम लोग एडिशन का फॉर्मूला लगा रहे हैं इनटू कॉस। अब यहाँ पे कॉस का वैल्यू कितना होगा, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम लोग ये चीज देखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा रूट के अंदर फर्स्ट का स्क्वायर और ये क्या होगा सेकेंड का स्क्वायर प्लस में 2 फर्स्ट है इतना। अब क्या लेता है a का स्क्वायर प्लस b प्लस 2ab, है ना।
अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, कॉस का वैल्यू, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, सबका वैल्यू रख देंगे। तो पहले का वैल्यू कितना रखेंगे 10 का स्क्वायर, दूसरे का वैल्यू कितना रखेंगे 10 का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे 2 इंटू 10 इंटू 10 है ना, इंटू 1/2। यहाँ से इसको काट देंगे। अब देखिए 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर यानी 3 टाइम 10 का स्क्वायर। तो जब भी 3 टाइम 10 का स्क्वायर आता है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको सिंपल लिख सकते हैं 10√3। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर और इसका आंसर दोनों क्या कर गया, मैच कर गया। इस चीज से हमें ये चीज पता लगता है कि हमारे पास दो मेथड है। क्या है, दो मेथड। एक तो ये होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्राइव करके रख दिए क्या लेते हैं फॉर्मूला, कि जब भी माइनस बोले तो माइनस वाला लगा दो, जब भी प्लस बोले तो प्लस वाला लगा दो। दूसरा मेथड हमारे पास ये था कि जो भी माइनस करने को बोले ना, पहले उसको पलट दो और फिर ऐड कर दो, आंसर सेम आ जाएगा। तो ये क्या था, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर करते हैं। तो ये तो एक क्वेश्चन था, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे सोचेंगे। तो एक दो और क्वेश्चन ले लेते हैं। बेसिकली आप फॉर्मूला याद रखिए, है ना, और ना हो तो टेक्निक याद रखिए। कभी लैंग्वेज वाला अगर प्रॉब्लम दे दें तो आप लैंग्वेज से कर देना, है ना। क्या है क्वेश्चन, इसको भी मिटाते हैं। तो अब यहां से देखिए हम लोग क्या करते हैं इसमें कि क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इफ यदि a प्लस में b यानी a और b, यानी a प्लस b का मतलब क्या हो गया, a और b को क्या कर दिए हम लोग, ऐड कर दिए, a और b को ऐड कर दिए। यही a प्लस b का मॉड यानी a प्लस b का मैग्नीट्यूड, यानी जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a माइनस में b के बराबर होता है। यानी कि a प्लस b इज इक्वल टू a माइनस b, यानी कहने का होता है कि हम a और b को ऐड करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड जब a माइनस b करेंगे तो दोनों इक्वल होगा, यानी दोनों बराबर होगा। a और b को जोड़ो, है ना, और a माइनस और b को घटाओ और दोनों को वेक्टर एडिशन करोगे तो उन दोनों का जो मैग्नीट्यूड आने वाला है दोनों एक दूसरे से क्या है, इक्वल है। देन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, यानी हमें दो वेक्टर का क्या करना है ना, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, सॉरी फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दो वेक्टर के बीच का एंगल हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है। देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a है और b है, दो a प्लस b, इन दोनों का मॉड निकालना है, यानी इन दोनों का क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो हम लोग का ये फॉर्मूला हमारे पास था कि पहले का क्या करना है स्क्वायर, फिर दूसरे का क्या करना है स्क्वायर, फिर 2 प्लस में a और ये क्या होगा b इंटू ये cos थीटा, यही तो हमारे पास था। अब इसी तरह हमें क्या करना है a माइनस में b, तो हम लोग a माइनस में b का भी हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला ड्राइव करके रख दिए हैं, और a माइनस b का भी फॉर्मूला ड्राइव किए। वो क्या था, अगर माइनस रहेगा तो माइनस होता है, प्लस रहेगा तो प्लस रहेगा, है ना। ये क्या होगा 2a cos थीटा, प्लस रहे तो प्लस, माइनस रहे तो माइनस। अब ये एक दूसरे के से क्या है, इक्वल है। अगर ये एक दूसरे के इक्वल हैं तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम बोले तो यहां से देखेंगे कि a वेक्टर प्लस में b वेक्टर प्लस में 2 फर्स्ट वेक्टर सेकेंड वेक्टर cos थीटा विच इज इक्वल टू a वेक्टर का स्क्वायर, है ना, प्लस में b वेक्टर का स्क्वायर माइनस में 2ab क्या होगा cos थीटा, अरे क्या होगा माइनस में 2 cos थीटा। अब यहाँ से देखिए कि इसको उड़ा दो, है ना, क्योंकि दोनों उड़ जाएगा। अब इसको भेजेंगे तो ये भी उड़ जाएगा।
हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 a वेक्टर b वेक्टर cos थीटा, और यहाँ पे भेजेंगे माइनस में 2 a वेक्टर इंटू cos, इसको इधर फेंक देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4, ये किसके बराबर होगा 0 के। तो यहाँ से अगर हम लोग बोले cos थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 0, और cos थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। यानी इस केस में हमारे पास क्या होगा, अगर सपोज मान लेते a प्लस बी, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो ये क्वेश्चन था, ये है ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी में, इसी टाइप का। तो क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 2 पे बात करें तो इफ, यदि a वेक्टर माइनस में b वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b, देन फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, तो फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब a और b के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, तो देखिए a माइनस में b, यानी a माइनस b का जो हम मोड निकालते हैं यानी मैग्नीट्यूड निकालते हैं, वो किसके बराबर होता है, वो a के भी बराबर होता है, और वो किसके बराबर होता है b के भी बराबर होता है। तो इस केस में है ना। अब हम लोग क्या करते हैं उस चीज को देखिए कि इसका हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले बात क्या करते हैं, हम इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो हम लोग मान लेते हैं लेट, है ना, मानते हैं कि मैग्नीट्यूड, मानते लिखते हैं क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x। अगर a का मैग्नीट्यूड x है तो भी फिर b का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा x, क्योंकि एक दूसरे के बराबर है। देन इसका भी तो होगा a माइनस में b, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड इन दोनों के बराबर है। तो हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि a माइनस में b इज इक्वल टू कितना होगा x। तो अब हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम मान लिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। अब देखिए कैसे सोल्यूशन निकालते हैं। तो a माइनस में b का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो a माइनस में b का मॉड निकालना, हमें क्या निकालना है, a माइनस b का मोड। तो a माइनस में b का जो मॉड होता है फर्स्ट वेक्टर का कितना है, a का मॉड, a माइनस b का अगर हम लोग निकालना चाहे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2a b, ये क्या हो गया cos थीटा फॉर्मूला। तो a माइनस में b के किसके इक्वल है, x के इक्वल, और a का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, वो भी x के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि x का स्क्वायर कर देंगे, इसमें भी क्या करेंगे x का स्क्वायर कर देंगे, फिर क्या माइनस 2 को यही छोड़ देंगे, a की जगह क्या लिखेंगे x, और b की जगह क्या लिखेंगे x, है ना, और cos 60 डिग्री है ना। अब हमें क्या निकालना है, cos ही तो निकालना है, यानी थीटा ही निकालना है। अगर हम लोग इसको इधर फेंकेंगे तो अगर रूट हटेगा तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, रूट हटेगा तो स्क्वायर चढ़ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग एक चीज देखते हैं, जैसे हम इसको हटाते हैं तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर, और ये कितना माइनस में 2x स्क्वायर इंटू cos थीटा, स्क्वायर 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 खत्म कर दो, कर दिए खत्म। अब ये 2 को इधर भेज दो, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 2, और ये क्या है माइनस में cos, यानी 2 माइनस में cos थीटा। अब 1 में से 2 चला गया तो -1, और ये कितना -2, ये क्या होगा cos थीटा, माइनस से माइनस काट देंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू आएगा 1/2, और cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा का वैल्यू जो हमारे आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो ऐसे हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन करना है राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी अब हम लोग को क्या पढ़ना है राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को लोकेट करेंगे।
और उसको समझेंगे कि आखिर इसको कैसे यूज करते हैं, है ना, इसका क्या कंसेप्ट है, इसको कैसे यूज करते हैं, और इसके ऊपर अच्छा क्वेश्चन देखेंगे, यानी जो सबसे अच्छे क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन को अभी देखेंगे। यानी हमारा पढ़ाने का क्या तरीका है कि हम कंसेप्ट देखते हैं, उसके ऊपर इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं और क्या करते हैं, अच्छे न्यूमेरिकल लगाते हैं, यानी 0 से लेके अप टू हाई लेवल तक, है ना, वहां तक हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। अब हम लोग देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगा देंगे, हेडिंग। राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमारा हेडिंग है, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, यानी फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें क्या है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, सपोज मान लो कोई ऐसा एक पॉइंट कंसाइडर कर लिए, इस जो पॉइंट को कंसाइडर करते हैं इसको हम लोग बोल रहे हैं 0,0, है ना, इसको बोलते हैं ओरिजिन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। हम लोग क्या करते हैं, 0,0 से इधर जाते हैं तो बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इधर जाते हैं तो बोलते हैं माइनस में एक्स एक्सिस, है ना, और इसके ऊपर जाएंगे तो ये होगा वाई एक्सिस, और इसके नीचे जाएंगे तो ये होगा माइनस में वाई एक्सिस, है ना। तो ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, हम लोग एक्स एक्सिस को आई भी डिफाइन किए थे, और माइनस एक्स एक्सिस को माइनस में आई भी डिफाइन किए थे, और जे वाई एक्सिस को हम लोग क्या करते हैं, जे, और माइनस वाई को क्या करते हैं, माइनस में जे, ये हम लोग डिफाइन किए हुए थे। अब इसमें क्या कहता है, देखिए अगर सपोज मान लेते हैं कि हम एक्स एक्सिस में जाते हैं, तो अगर हम एक्स एक्सिस में जाएंगे तो वाई एक्सिस कितना होगा, 0। लेकिन अगर सपोज मान लो हम वाई एक्सिस में जाते हैं तो एक्स एक्सिस में कितना होगा, 0। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज मान लेते हैं उसने ये बोला कि इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से, यानी इस ओरिजिन के हिसाब से एक पार्टिकल एक्स एक्सिस में 10 मीटर चलता है। इसका मतलब ये है कि उसने 10 मीटर चल गया किधर, एक्स एक्सिस में, है ना, सिर्फ एक्स एक्सिस में। फिर उन्होंने ये बोला कि सपोज मान लेते हैं कि वही पार्टिकल ओरिजिन पे आता है, ओरिजिन से कहाँ जाता है, वाई एक्सिस में 10 मीटर। इसका मतलब ये है कि वाई एक्सिस से कितना चला गया, 10 मीटर। लेकिन अगर सपोज मान लो उसी क्वेश्चन में अगर कोई ये बोल दे कि ना वो एक्स में जाता है ना वो वाई में जाता है, वो कहाँ जाता है, इन एक्स और वाई के बीच में जाता है, यानी ना वो एक्स में जाएगा ना वो वाई में जाएगा, एक्स और वाई के बीच में जाएगा। तो जब भी एक्स और वाई के बीच में जाएगा तो वो कैसे जाएगा, उसको देखिए। हम क्या करते हैं कि वो तो मान लेते ऐसे वो जाएगा, है ना। अब देखिए क्या है, हम क्या करते हैं कि जब वो यहाँ जाता है ना, मान लेते हैं वो ऐसे जाता है, इसके बीच में देखो एक्स एक्सिस में आएगा तो एक्स एक्सिस का चेंज होगा, वाई एक्सिस में जाएगा तो वाई का दिखेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में जाएगा तो ऐसे जाएगा। अब इसका क्या मतलब है कि इन दोनों के बीच में जा रहा है। तो देखिए अगर हम लोग कोई सा भी एक लोकेशन को कंसिडर कर, मान लो ये पॉइंट को यहाँ देखेंगे तो एक्स में कितना चलता है, इतना, और वाई में जाएंगे तो वाई में इतना चलता है। अगला पॉइंट को कंसिडर करेंगे तो एक्स में इतना चला और वाई में इतना चला, अगला पॉइंट को कंसिडर करेंगे तो एक्स में इतना चला वाई में इतना चलेगा। इसका मतलब ये है कि हम इस लाइन पे कोई सा भी पॉइंट उठा ले, यानी इस लाइन में कोई सा भी पॉइंट ले ले, हर एक पॉइंट के कोरोस्पोंडिंग एक एक्स का वैल्यू होगा और एक वाई का वैल्यू होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को देखते हैं। तो देखिए कि अगर सपोज मान लेते हैं कि इस पॉइंट को कंसिडर कर लें, तो देखिए यहाँ से हम लोग आ जाएंगे, ये हमारे पास क्या होगा x1, और यहाँ से इसके ऊपर अगर लोग बोलें ऐसे, ये मेरा क्या होगा y1, यानी इसको ये हमारा क्या हो गया x1 और ये हमारा क्या हो गया y1। तो ये वाला क्या करेगा, कुछ ना कुछ क्या बना जाएगा, थीटा। इसका मतलब ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो कहाँ जा गया, 0 से उठ के वो इस पॉइंट पे आ गया जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, x, y, यानी x1 और y1, यानी 0 से उठ के कहाँ चला गया, x1 और y1। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। अब देखिए पोजीशन वेक्टर का बोलने क्या हो गया, यानी ये हमें क्या कर रहा है, उस पार्टिकल के पोजीशन को लोकेट कर रहा है इस 0,0 के रिस्पेक्ट में, यानी इस ओरिजिन को कंसिडर करके इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उस पार्टिकल का, उस ऑब्जेक्ट का एक क्या कर रहा है, लोकेशन को बता रहा। तो इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल या पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या है, उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन या उस ऑब्जेक्ट का लोकेशन बता रहा है। अब यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे लोकेशन, तो x में इतना है, y में इतना है,
तो हम लोग क्या लिखते हैं x1 के साथ i डाल देंगे, इसलिए डाल देंगे कि वो क्या पता चल रहा कि x एक्सिस में जा रहा है, क्योंकि i किसको रिप्रेजेंट करता है, x एक्सिस को। फिर प्लस में क्या करेंगे, y j को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी वो कहाँ जा रहा है, x एक्सिस में और फिर y एक्स में, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ऐसे हम लोग किसी चीज को लिखते हैं, यानी ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज ए पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल। तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज ए पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल, पार्टिकल ऑब्जेक्ट कुछ भी बोल दो, है ना, उसका लोकेशन को बता रहा। अगर हम लोग इसी पार्टिकल का अगर हम इस पार्टिकल का सपोज मान लेते हैं कि हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, इस पार्टिकल का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो देखिए हम लोग कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, ऐसे, अरे हुआ कि नहीं हुआ। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हो, तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं भाई, ए स्क्वायर। अरे रिजल्टेंट का फॉर्मूला यही है ना यार, प्लस में कितना होगा 2 फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकेंड वेक्टर इंटू cos थीटा। आया कि नहीं आया। अब यहाँ से देखिए हमें क्या करना है, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर हम इसमें पोजीशन वेक्टर का क्या निकाल लें, मैग्नीट्यूड, तो यहाँ से हम लोग ये चीज देखते हैं कि फर्स्ट वेक्टर को क्या लिखना है, फर्स्ट वेक्टर का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू, a का वैल्यू कितना है x1, है ना, b का वैल्यू कितना है y1, फिर कितना होगा 2, फर्स्ट का कितना है x1, y का कितना है y1 इंटू कॉस थीटा। अब x i और j, ये क्या है i में और ये क्या है j में, और i और j में के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। यानी कहने का मतलब है कि x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, क्योंकि x एक्सिस ऐसे होता है, y एक्सिस ऐसे होता है। तो ये क्या है, दो एक्सिस के बीच का एंगल है, यानी i और j क्या है, दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। ये वाला एंगल क्या है, ये एंगल नहीं, चलिए दो वेक्टर के बीच का एंगल नहीं है, ये क्या है, ये है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, यानी r जो हम माने हैं ये हमारा क्या है r वेक्टर, यानी r वेक्टर इस x एक्सिस से कितना बनाता है, वो ये एंगल है ना। लेकिन x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में कितना होता है 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 0। तो यहाँ से हम लोग ये चीज लिख देंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग ये चीज देखें कि x1 का स्क्वायर फिर प्लस में क्या होगा y1 का स्क्वायर फिर प्लस में कितना हो गया, ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये आ गया, यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी हमें i कैप और j कैप देगा तो हम उसका मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेगा, डायरेक्ट दोनों का स्क्वायर कर देंगे और फिर क्या करेंगे, रूट निकाल देंगे। यानी जब भी i कैप और j कैप में देना तो हमें अगर उसका मैग्नीट्यूड पूछे तो रूट के अंदर पहले का स्क्वायर प्लस में दूसरे का स्क्वायर, तो डायरेक्ट हमें क्या मिल जाएगा उसका मैग्नीट्यूड। अगर आपसे ये पूछ दे, यानी हम लोग इसको थीटा तो नहीं माने थे ना, हम लोग इसको क्या माने एंगल अल्फा, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग ये देखे कि रिजल्टेंट फर्स्ट वेक्टर से कितना बनाते हैं उसको हम अल्फा बोलते थे। तो यहाँ से अगर हम लोग 10 अल्फा, यानी अगर हम लोग अल्फा निकालना चाहें तो सिंपल क्या निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाता है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर को हम लोग क्या बोलते हैं आई और बेस को क्या बोलते हैं आई, है ना, आई और एक्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया रिजल्टेंट एंगल, यानी एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर विथ फर्स्ट वेक्टर। तो इसको बोलेंगे एंगल मेड बाय फर्स्ट वेक्टर, है ना। तो ऐसे हम लोग क्या करना है, निकालना है ना। तो इसको बोलते हैं राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन यानी इस टॉपिक में, यानी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं इसमें सिर्फ 2 ही एक्सिस लिए हैं, लेकिन हमारे पास 2 एक्सिस नहीं होता, हमारे पास 3 एक्सिस होता है। तो अब हमारे को क्या करना है कि तीनों एक्सिस को कंसीडर कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं, है ना। कुछ अलग टाइप का नहीं होता, ऐसे ही होता है ना, उसका भी रिजल्ट हमें याद रखना है। यानी हम क्या करते हैं 2 एक्सिस को रिप्लेस करके 3 एक्सिस लेके आते हैं, है ना। तो वो देखिए 3 एक्सिस में
वो क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड पॉइंट को डील करते हैं। तो देखिए सेकेंड पॉइंट को कैसे डील करते हैं। तो जब हम लोग सेकेंड पॉइंट को डील करेंगे, यानी पॉइंट नंबर हमारा क्या होगा, 2, यानी सेकेंड पॉइंट को। अब देखिए उसको सेकेंड पॉइंट को हम कैसे डील करते हैं। हमको ये चीज पता है कि जब भी हमारे पास 3 एक्सिस आता है, इसका मतलब है 0, 0, 0, यानी इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस भी क्या है, मेरा 0 है, और हमारा वो क्या हो, वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और ये है माइनस का वाई एक्सिस, और इधर क्या होता है प्लस का वाई एक्सिस, और ऊपर क्या होता है प्लस का जेड एक्सिस, और नीचे क्या होता है माइनस का जेड एक्सिस। अरे यही होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, और इधर जो जाएगा हमारा, ये क्या है प्लस का एक्स एक्सिस, और ये क्या है माइनस का एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये क्या है प्लस वाई एक्सिस, ऊपर क्या है प्लस जेड एक्सिस, माइनस क्या है नीचे वाई एक्सिस। अब यहाँ देखिए कि जब भी हम लोग के पास क्या होता है कि अगर 2 एक्सिस होता है तो हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेते हैं, और इस जो हमको ऐसे दिख रहा है हम क्या करते हैं, उसी चीज को ऐसे रोटेट करते हैं। यानी कहने का मतलब इस प्लेन में इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस, तो इसी प्लेन को उठा के हम लोग क्या करते हैं, इसे रोटेट कर लेते हैं। तो हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऊपर दिखता है। लेकिन जब भी हमको 3 एक्सिस में काम करना होता है, तो 3 एक्सिस में क्या होता है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं जेड एक्सिस। अब हम लोगों को क्या करना है कि इन तीनों में से क्या करना है कि अब हमको क्या निकालना है, इन तीनों में से निकालना है पोजीशन वेक्टर। यानी अब हमको किसको रिप्रेजेंट करना, पोजीशन वेक्टर। अब देखिए ये हमारे पास का 0, 0, और इसी को क्या बोलते हैं 0, 0। अगर सपोज मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल यहां से उठ के, है ना, कोई रैंडम बीच में गया ऐसे ऐसे, जिसका वैल्यू कितना x1, y1 और z1। यानी कहने का मतलब ये है कि यह अपने पास क्या है 3D, मान लेते हैं इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं जेड एक्सिस, है ना। यानी मेरा जो कमरा है उसको बोलते हैं, ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं जेड एक्सिस। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ऊपर वाला जेड एक्सिस। तो अगर सपोज मान लेते हैं कि x1, y1, z1 जो होता है वो क्या होगा, वो किसी स्पेस में होगा, ना वो x एक्सिस में जाता होगा, ना वो y एक्सिस में जाता होगा, ना वो z एक्सिस में जाता होगा, यानी वो कोई स्पेस में होगा, यानी किसी स्पेस में बात कर रहे हैं। तो इसका लोकेशन क्या होगा, किसी स्पेस में। तो अब इस चीज को कैसे क्या लेता है सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका सिंपल सा मीनिंग क्या होता है कि अगर हम लोग पोजीशन वेक्टर लिखना चाहें तो पोजीशन वेक्टर सिंपल सा हम लोग लिख सकते हैं कि फर्स्ट वेक्टर का आई कैप, इसके साथ आई लगा दो, क्योंकि एक्स एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। और फिर सेकेंड वाले को क्या निकाल देंगे, जे से, और थर्ड वाले को क्या करेंगे, जेड से। तो इसको लिखेंगे हम लोग के से, है ना। तो ये हमारा आर इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स आई वाई जे और जेड के। ये हमारे पास क्या होगा, एक वेक्टर। अगर सपोज मान लेते कोई ये पूछ दे कि इस वेक्टर का, यानी जो हमारा ये वेक्टर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड अगर हमको निकालना होगा तो सिंपल से ये मैग्नीट्यूड है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, ये हमको निकालना है। तो हम लोग ने क्या किया था, इससे पहले कि अगर 2 एक्सिस था तो 2 एक्सिस में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से ये क्या करते हैं, क्या किए थे कि x1 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर, अरे किए थे कि नहीं किए थे। तो सिमिलरली इसमें भी क्या करना है, याद रखना है कि ये तो हम लोग ने क्या किया था, फॉर्मूला से प्रूफ कर दिया, ये भी एक फॉर्मूला से प्रूफ हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, उतना लेंदी नहीं जाते हैं, इसको कंसाइडर करके हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। तो देखिए अगर ऐसा देगा ना तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको हम लोग इसका मैग्नीट्यूड ऐसा निकालेंगे, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर और सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस में क्या होगा थर्ड वेक्टर का स्क्वायर। यानी जब भी आई कैप जे कैप के कैप हो उसका अगर हमको मॉड निकालना हो तो रूट के अंदर दो सबका क्या करना है, स्क्वायर करके ऐड कर देना है ना। जैसे समझ में लिएगा एक्स आई वाई जे और जेड के, तो इसमें क्या है, रूट के अंदर x1 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर प्लस में क्या हो गया, z का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे इस चीज को सॉल्व करते हैं। ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लेते हैं, है ना, और क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले कहते हैं 2 एक्सिस वाला क्वेश्चन लेते हैं। हम बोलते हैं कि इफ ए वेक्टर इफ ए वेक्टर, मान लेते हैं ए वेक्टर, तो वो क्या होगा 10i प्लस में 10j, ये हमारे पास है। कोई ऐसा वेक्टर है
जो क्या करता है x में कितना जाता है 10 और y में कितना जाता है 10। तो बेसिकली क्या कर रहा है, x में भी जा रहा है y में जा रहा है, यानी बेसिकली x y के बीच में जा रहा है ना। देख लेंगे उसको भी। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू है ना, then find the resultant of vector, then find the resultant vector, है ना। अब इसका रिजल्टेंट निकालना है पहला, और पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है हमारे पास कि एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर विथ फर्स्ट वेक्टर, है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर विथ फर्स्ट वेक्टर, यानी कि जो क्या लेता है रिजल्टेंट है वो फर्स्ट वेक्टर से कितना एंगल निकालना वो निकालना। और तीसरा पॉइंट इसमें हम लोग एक और इंक्लूड कर देते हैं कि यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर, है ना। फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। इस वेक्टर का क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात है कि रिजल्टेंट ऑफ क्या लेते हैं, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर। इस वेक्टर का रिजल्टेंट हमको फाइंड आउट करना है। देखिए हम लोग ने अभी ये क्या पढ़ा है, हम लोग ने अभी ये चीज पढ़ा है कि अगर सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा वेक्टर है जो आई और जे कैप में, यानी आई में है और जे में है। अगर हमारे पास कोई ऐसा है जो आई में भी है और जे में भी है, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो देखिए सिंपल सा मीनिंग क्या होता है कि अगर आई कैप जे कैप में है तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, उसका रूट के अंदर पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर। यानी हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास दे रखा है वो क्या है 10i प्लस में 10j, है ना। सॉल्व पार्ट 1 है। हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्ट 1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है कि ए का मोड निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा रूट के अंदर पहला का स्क्वायर प्लस में क्या करेंगे दूसरा का स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर इंटू 2, यानी ये हमारे पास 10 रूट 2, यानी हमारा जो आंसर आता है वो क्या आता है 10 रूट 2 फर्स्ट। दूसरा आता है एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर विथ फर्स्ट वेक्टर, यानी फर्स्ट वेक्टर कितना एंगल बनाता है, तो ये हम लोग को निकालना है। अब देखिए इसी चीज को हम लोग डायग्राम से समझेंगे। अब कैसे समझेंगे, तो देखिए है ना, ऐसे कि इधर हमें क्या है, इधर हम लोग कितना जाते हैं, इधर उन्होंने बोला कि 10 मीटर जाते हैं, यानी हम लोग एक्स एक्सिस में कितना जाते हैं 10, क्योंकि आई का मतलब कितना हो गया एक्स एक्सिस, तो 10 इधर चलेंगे और फिर कहाँ चलेंगे वाई में, यानी वाई में हम लोग कितना चले गए 10, क्योंकि आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को और जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वाई को। तो यहाँ से हम लोग चीज में देखें तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम ना इधर जाते हैं ना इधर जाते हैं, इन दोनों के बीच में जाते हैं। तो यहाँ ये हमारे पास क्या हो गया अल्फा। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या था, अल्फा का फॉर्मूला था कि 10 अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 10, डिवाइडेड बाय कितना हो गया 10, तो ये कितना हो गया 1। तो जब भी 10 1 आता है इसका मतलब कि एंगल का वैल्यू कितना होता है tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो देन अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 45, यानी अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 45। अगर 10 का वैल्यू कितना आता है tan थीटा इज इक्वल टू 1 आता है, तो अल्फा का वैल्यू कितना आता है 45। तो ये क्वेश्चन था। इसमें अभी लास्ट पार्ट हमको पता है बचा हुआ, उन्होंने ये बोला कि फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर, यानी ये जो वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर हमको निकालना है। तो सिंपल सा है कहानी। अब इसका यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालेंगे उस चीज को देखिए। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, किसी का भी यूनिट वेक्टर के लिए क्या होता है, उसका फॉर्मूला कि वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, यानी जिस वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर निकालना है ना, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना है डिवाइड कर देना है, तो आपके पास क्या मिल जाएगा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हम लोग निकालते हैं इसका। तो यूनिट वेक्टर का जो डिफिनीशन है वो क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर।
मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर, उस वेक्टर का क्या है मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर कितना है हमारे पास, फर्स्ट वेक्टर कितना है हमारे पास ये है। तो अगर हम लोग देखें तो पहला वेक्टर कितना 10i प्लस में 10j। अब इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल रखे हैं, कितना है मैग्नीट्यूड 10√2, वो कितना होगा 10√2। 10 कट गया तो i ऊपर j नीचे पे कितना हो गया √2 हो गया। यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। अब हम लोग को क्या करना है, ये तो हमारे पास हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है इसका, ये हो गया एक क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का है उस चीज को देखिए। अच्छा आई कैप जे कैप के कैप होगा यानी तीनों में होगा, तो हमको क्या करना है तीनों का रूट के अंदर स्क्वायर कर देना है ना। अब देखिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ ए वेक्टर 10i प्लस में 10j एंड बी वेक्टर 20i प्लस में 20j है ना, a इज इक्वल टू इतना है, b इज इक्वल टू इतना है, देन फाइंड द a प्लस में b क्या होगा एंड a माइनस में b क्या होगा ना। अच्छा इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 10k भी ले लेते हैं, इसमें भी 20k ले लेते हैं, यानी तीनों एक्सिस एक साथ ले लेते हैं। तो हमें a प्लस बी निकालना है और a माइनस बी, और a माइनस बी का क्या करना है हमको इसका मॉड निकाल लेना है, यानी कि उसका क्या करना है रिजल्टेंट निकाल लेना है या उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं इसको लेते हैं, यानी a वेक्टर और v वेक्टर दोनों को क्या करना है पहले इसको ऐड कर देंगे। तो a और b को क्या करना है ऐड करना है। तो हम लोग a और b को ऐड करेंगे, तो a b को कैसे ऐड करेंगे, तो पहले a को रख लेंगे। तो देखिए हम लोग रख लेते हैं a को, फिर किसका रखेंगे a को रख लिए। अब हम लोग किसको रखेंगे b को, तो a को रख लिया और b को लिख लिया। तो a प्लस में b देखना है हमको, क्या करना है a प्लस में b। अब ये देखिए ये 20 ये 10 कितना हो गया 30i कैप, ये कितना हो गया 30j कैप, और ये कितना हो गया 30k कैप। यानी यहाँ से देखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 30i कैप 30j कैप 30k कैप है ना। तो ये हमारे पास, अब हमें क्या करना है कि हमें a प्लस बी नहीं निकालना है, a प्लस बी का मॉड निकालना है। तो a प्लस बी का मॉड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, आई कैप जे के कैप होगा तो डायरेक्ट क्या करेंगे सबका स्क्वायर करके रूट कर देंगे। तो इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर फिर क्या होगा इसका स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 टाइम ऑफ 30 का स्क्वायर। यानी यहाँ से हम लोग देखेंगे तो अगर 30 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये क्या होगा, ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। अब आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना है, सेकेंड क्वेश्चन में करना है a माइनस में b। तो हम लोग क्या करना है पार्ट 2 का, अगर हम लोग बोलें पार्ट 2 का सॉल्यूशन अगर हम लोग देखें सॉल्व अगर हम लोग करें पार्ट 2 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या होगा a माइनस में b। तो ये a है और ये क्या है माइनस में b। तो जब भी a माइनस b करना है a माइनस में b, तो पहले क्या करें a की जगह a रख लेंगे b की जगह b रख लेंगे। तो a हमारा क्या है, तो a हमारा ये है, यानी a की जगह हम लोग क्या रखेंगे a और b की जगह पे क्या रखेंगे b। a की जगह a रख दो, b की जगह b रख दो और c की जगह पे c रख दो अगर होगा तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। प्लस माइनस में कितना होगा b, तो माइनस में कितना होगा b आई कैप। ये क्या कैप। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा a माइनस में b। अब a माइनस में b करना है तो अब ये देखिए, अब ये माइनस करेंगे तो तीनों में माइनस हो जाएगा, जब हम इसको माइनस करेंगे तो तीनों में माइनस होगा। तो इसको क्या कर रहे हैं 10 आई कैप 10 जे कैप 10 के कैप माइनस में 20i माइनस में 20j और माइनस में 20k। अब देखिए 10 में से 20 में से 10 में से माइनस 20 करेंगे तो माइनस कितना होगा माइनस का 10 है ना, और माइनस का 10j और माइनस में 10k।
तो ये हमारे पास क्या आ गया a माइनस में b, लेकिन उन्होंने a माइनस में b पूछा ही नहीं है, उन्होंने क्या पूछा है a माइनस में b का मॉड पूछ दिया है, यानी हम उन्होंने पूछा a माइनस में b का मॉड पूछा है। तो हमको पता है आई कैप जे कैप के कैप है, तो आई कैप जे कैप के कैप है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा माइनस में 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 टाइम, अब माइनस क्या लेते हैं माइनस का अगर डबल करेंगे क्या माइनस का अगर स्क्वायर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो वो कितना होगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे 10√3, यहाँ से ये अपने पास नहीं, हाँ ठीक है, तो ये अपने पास आ गया। तो यहाँ से देखिए ये हमारे पास आंसर आ गया है ना। तो यहाँ पे करेंगे तो 30√3 आया या 10√3 आया। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है उस चीज को देखिए कि अगर हम लोग अगला टाइप का सपोज मान लेते हैं कि पहले क्वेश्चन लिखते हैं, इफ ए पार्टिकल इज मूव, है ना, इफ ए पार्टिकल मूव फ्रॉम अ पॉइंट, यानी किसी एक पॉइंट से मूव करता है। इफ ए पार्टिकल इज मूव फ्रॉम ए पॉइंट ए, है ना, कोई ए पॉइंट है। अब कोई ए पॉइंट है वो कितना है वो देखिए 10i नहीं 1,1,1, यानी एक 1,1, से चलता है 2,2,2, 2b 2,2,2, यानी कहने का मतलब है एक पार्टिकल है जो 1,1 से चलता है कहाँ तक 2,2, देन फाइंड द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। हमें क्या निकालना है चेंज इन पोजीशन वेक्टर, यानी एक पोजीशन ये है और दूसरा पोजीशन ए है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात है कि हमें क्या निकालना है इसका पोजीशन वेक्टर। अब इसका पोजीशन वेक्टर हम निकालें कैसे, तो सबसे पहली बात है कि इसका मतलब क्या होता है, हमें पोजीशन का चेंज निकालना है। और पोजीशन का चेंज कैसे निकालते हैं देखिए, सबसे पहली बात है कि ये एक क्या है ए का कोई पोजीशन है, ये हमारे पास बी पोजीशन है, तो ये फर्स्ट पोजीशन ये सेकंड पोजीशन है। यानी मान लेते हैं कि वो यहाँ था, यहाँ से कहाँ चला गया यहाँ पे, यानी कहने का मतलब है कि पहले वो एक जगह था, एक जगह से उठ के कहाँ चला गया दूसरे जगह। लेकिन जब वो पहले जगह पे था वो क्या था एक्स में भी था, वाई में भी था और जेड में भी था। और एक जगह से उठ के जब दूसरे जगह जाता उसमें भी क्या था एक्स में भी था और वाई में भी था और जेड में था। तो एक्स ये क्या था एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चला जाता है। तो जब भी कोई पार्टिकल एक पोजीशन दूसरे पोजीशन चल जाता है तो उन्होंने क्या पूछना है कि चेंज कितना होगा पोजीशन में। तो अब देखिए कि फर्स्ट पोजीशन उसका कितना है। अगर हम लोग बोल रहे हैं ए वाले का, या सपोज मान लिया हमारे पास क्या है फर्स्ट पोजीशन ए, तो ए का पोजीशन हमारे पास क्या है 1,1,1 का मतलब क्या होता है कि एक्स में आई है और फिर क्या है जे है और ये क्या है के कैप, यानी वो कहाँ है एक्स में भी है, वाई में भी है और जे में भी है। यानी पहले क्या है 1 मीटर कहाँ चलता है एक्स में, वाई में और जेड में। तो अगर सपोज मान लो पोजीशन क्या है हमारे पास बी, और बी पोजीशन में क्या है 2i प्लस में कितना होगा 2j प्लस में कितना हो गया 2k, ये हमारे पास हो गया। यानी 2i प्लस 2j प्लस में 2k हो गया। यानी ये एक पोजीशन है और ये एक पोजीशन है। यानी पहले क्या था i प्लस में j प्लस में कितना k था, यानी x में y में और j में था। अब हम लोग कहाँ है कि वो क्या लेता है सेकंड पोजीशन में। अगर हम लोग कहाँ देखेंगे तो कहता है 2i 2j और 2k। अब हमें क्या निकाला चेंज इन पोजीशन, यानी पोजीशन का चेंज। तो पोजीशन का चेंज हम लोग कैसे निकालते हैं, फाइनल में से इनिशियल को घटा देंगे वही हो जाएगा चेंज। तो फॉर चेंज इन पोजीशन, फॉर चेंज इन फॉर चेंज इन पोजीशन, यानी आर बी में से आर ए को घटा लेना है। तो अब देखिए इससे पहले वाला क्या हो गया ए माइनस में बी, तो आर बी का है हमारा, आर बी हमारे पास ये है, आर ए का है ये है, तो रख देंगे बस सिंपल सा खंडा हो जाएगा। सिंपल हो गया क्वेश्चन। पहला क्या है आई कैप माइनस में जे कैप
अब इसको माइनस कर लेंगे, जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा R2 2i 2j 2k। तो यहाँ से इसको माइनस इसको करेंगे तो हमारे पास आएगा i कैप प्लस में j कैप प्लस में k कैप। अब इसको हम लोग क्या निकालना, अगर हम इसका मोड निकालना चाहें तो निकाल लेंगे मोड। कैसे मोड निकलेगा, तो सिंपल सा बात है, फर्स्ट का स्क्वायर, फिर सेकेंड का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे थर्ड का स्क्वायर। तो यहाँ से देखें तो हमारे पास कितना हो गया, रूट के अंदर 3। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पोजीशन का चेंज हो गया। यानी हम लोग क्या निकालते हैं ऐसे पोजीशन का चेंज। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पोजीशन का चेंज निकाल सकते हैं। यानी अगर कोई पार्टिकल एक जगह खड़ा था, एक जगह से कोई दूसरे जगह चला गया, तो जो फर्स्ट था उसको मतलब फर्स्ट पोजीशन, जो सेकंड जगह चला गया सेकंड पोजीशन पे चला गया उसको बोलते हैं सेकंड पोजीशन। और जब भी हमें बोले कि पोजीशन का चेंज निकालना है तो फाइनल में से क्या करना है, इनिशियल को घटा देना है। तो फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे तो वही हमारा पास क्या हो जाएगा, वही हमारा चेंज इन पोजीशन हो जाएगा। यानी पोजीशन निकालने के लिए क्या है कि फाइनल में से इनिशियल को घटा देना, ये हमारा हो गया सिंपल सा। तो आज का लेक्चर यहाँ समाप्त करते हैं। फिर अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। यानी अगले बार में हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, उसके नेक्स्ट वाले में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। अगर आप लोग को हमारा लेक्चर अच्छा लग रहा है या आप मेरा लेक्चर आपके लिए बेनिफिट है, आप कुछ सीख पा रहे हो जीवन में या कुछ अच्छा कर पा रहे हो, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।